हेलो हेलो गाइस, गाइस। वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया। तो एपिसोड 11 में पहुंच चुके हैं और राहिम के खिलाफ जो है उसने नाम ले दिया था एमन ने पुलिस स्टेशन में, एंड राहिम उसके घर पहुंच गया था डायरेक्ट पूछने के लिए। अब देखते हैं एमन चिल्लाई थी, आगे क्या होगा। चलिए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। अब्बा 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 बोल हाँ, एमन। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो पट्टी बंदी रहे या मैं खोल दूं? क्या करूं मैं राहिम? एक तरफ तुम और दूसरी तरफ माफिया। आफिया और शेरोज हैं। थैंक यू फॉर बीइंग स्ट्रेट विद मी। आपको नाम याद था? मुझे थैंक यू याद फॉर नहीं। बीइंग ऑनेस्ट। जी तो मिस एमन, आप मुझे बता रही थी कि जो शख्स आपको कत्ल करना चाह रहा था वो कौन है? क्या नाम है उसका? राहिम ने जो किया है उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी। ये सच है अम्मा कि तुम राहिम को पसंद करती हो? Tell them it was राहिम अली नवाज। राहिम अली नवाज। थोड़ा ऊंचा बोलेंगे आप? राहिम अली नवाज। ये गलत करा वैसे इसने। यार उसको जो मैं उसके माइंड में याद है उसके अकॉर्डिंग उसने नाम लिया ना। हाँ बट है तो गलत ही। तुम लिखो, इस वाले का तुम चेक करके बताओ मुझे। मेरा नाम क्यों लिया एमन? बताओ एमन, तुमसे बात कर रहा हूँ। मेरे खिलाफ बयान क्यों दिया तुमने? अब्बा। मेरा इमेज खराब क्यों करना चाहती हो तुम? एमन जवाब दो, तुमसे पूछ रहा हूँ, खामोश क्यों हो? तुम यहाँ आए क्यों? चाहती क्या हो एमन? जुर्रत कैसे हुई है तुम्हारी यहाँ आने की? निकलो यहाँ से। मैं आपसे बात नहीं कर रहा, एमन से पूछ रहा हूँ। किस बात का पता ले रही हो तुम मुझसे? ये तुम एमन से पूछ रहे हो किस बात का पता ले रही है? ये तो तुम बताओ हमें कि तुम किस बात के पीछे पड़े हुए हो? क्यों, क्या बिगाड़ा मेरी बेटी ने तुम्हारा? मैंने कुछ नहीं किया इसके साथ, ये जानती है। एमन जो कुछ जानती है वो उसने अपने बयान में कह दिया है, और तुम्हें जो कुछ कहना है तुम भी जाके अदालत में कहो या पुलिस से कहो। इतनी अक्कड़ है तुम में अपने पैसे की कि तुम जो चाहोगे करोगे, हमारे घर में आके बदतमीजी करोगे। For God's sake, आप लोग प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कुछ नहीं किया इसके साथ। आ गए। बल्कि उल्टा मैंने तो उसकी जिंदगी बचाने की कोशिश की। बताओ एमन, क्या हुआ था तुम्हारे साथ उस रात को? जमाल क्या कर रहे हो? मौका मार के पीछे हट गए ना। जरा आओ, इनकी वीडियो बनाओ अमीरजादे की। हमारे घर में घुस के बदतमीजियां करते हैं, बेशरम कहीं के। बनाओ वीडियोस की। लड़ने नहीं आया, बात करने आया हूं। जाए यहाँ से प्लीज। नहीं समझ। हमारे घर से जाए। बता भी ना मतलब। अबे तू जाहिल है, मैं नहीं हूं जाहिल। पिछले बहुत देखे, आइंदा आया ना टांगे तोड़ दूंगा तेरी। ये बहुत मतलब जो ऐसे इलिटरेट लोग होते हैं ना, अनपढ़, उससे तो बात करने में भी डर लगता है। मतलब एक रिस्पेक्टेड पढ़े लिखे इंसान को, क्योंकि वो कुछ वो तो एक है यार। बदतमीजी कर देंगे, उसकी तो इज्जत वो है, वो हुआ है यार। तभी तो कंट्रोल रखा उसने। क्या राहिम तो एपिसोड 1 से ही कंट्रोल करता आ रहा है यार, हर किसी के लिए। अभी भी वो जो है बातें शेयर नहीं कर रहा किसी के साथ। प्लीज राहिम को समझाइए, कुछ तो हमारी इज्जत का ख्याल करे। बात बढ़ती चली जा रही है और ये अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। इस लड़की के घर चला गया था, उन्होंने मारा है इसे। अभी तो मैं इसके साथ एक गार्ड को भेजती हूँ। इसको भी समझना चाहिए ना फादर को इसके, कि मैं एक बार बैठ के बात तो करूं अपने बेटे से, क्या है क्या नहीं। ये तो बिल्कुल ही ऐसे हो गया जैसे कोमा में, मेरे को यही लग रहा है, बिल्कुल साइलेंट। इसके पापा को तो इसको समझना चाहिए था, कोई समझे ना समझे।
बात करनी चाहिए थी, समझना ना समझना बात होने के बाद डिसाइड होता है ना, बात ही नहीं कर रहा। इसके पास ना मेरे सब्र का इम्तिहान लोगे तुम। कोई प्रूफ नहीं है आखिर तुम अभी छोटे भाई के खिलाफ। पहले इनसे पूछें ये क्या चाहती हैं। दौलत, जायदाद, इज्जत, शोहरत, नाम, ये सब कुछ तो है इनके पास। आखिर आप चाहती क्या है? अपने बेटे का इल्जाम मेरे सर डाल के क्या चाहती हैं आप? वो लड़की तुम्हारा नाम ले रही है, तुम्हारा नाम, शहरोज का नहीं। क्यों अपने गुनाह का मलबा अपने भाई पर डाल रहे हो तुम? और आफिया तो कब से तुम्हारी। प्लीज डैड, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं करना मत कीजिए, लेकिन इनकी हिमायत भी मत कीजिए। इनका असली चेहरा देख चुका हूं मैं। इस सब के पीछे इनका हाथ है, और ये सच अब मैं सबको बताऊंगा। मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, सारा सच सबके सामने खोल दूंगा। जितनी मेरी ये ना बेइज्जती बात, हुई है ना, उस सब का हिसाब बेबाक कर दूंगा मैं। अब इसके फादर के लिए नया शौक, ये क्या बोल दिया इसी ने। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ना, एक दो एपिसोड में शायद ये लगे होगा क्लियर कि एट द एंड इसका बाप भी मिला हुआ था इनके साथ, एक्टिंग कर रहा था कि मैं जो है नहीं जानता कुछ, क्योंकि है तो शहरोज ही ना सगा बेटा। नहीं यार, मुझे ऐसा लग रहा है यार, ट्विस्ट हो सकता है। मैंने गैस किया, देखते हैं क्या होगा। बस ऐसी करती रहती पेट पे वो। जी, हाउ यू सर? बस मैं वो ये आपको रिमाइंड करवाना चाह रही थी कि अगर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली तो फिर तो देर हो जाएगी ना, तो हमें कोई एक्शन जल्दी लेना होगा। थैंक यू। जो पुलिस को फोन करा होगा इसने ना। पुलिस को या डॉक्टर को फोन करा है। हमारे घर में आके बदतमीजी करते हैं। हमारे घर से जाए। अब इसके डैडी भी कंसर्न हो रहे हैं थोड़ा कि चल क्या इसको अभी तक ये लग रहा था कि राइम ऐसा नहीं कर सकता। कुछ सारा है उसके डैडी का। वैसे ये लड़की का बाप जो है पॉलिटिकली इतना स्ट्रांग है, इसने अभी तक कोई एक्शन लिया नहीं कि मैं चेक करूं कि क्या दिक्कत है, क्यों दिक्कत क्या है, ये क्या नहीं है ना। मतलब अभी साइलेंटली बैठा है वो। आपने देखा, रातों रात आपका बेटा हीरो बन गया। क्या जरूरत थी ये सब करने की? खामखा दूसरों के मसले में टांग अड़ा दिया। अरे कितने कार्य खैर का सवाब मिला तुम्हें? अरे क्या कार्य खैर मंगेतर है मेरा फर्ज है ये। अरे छोड़ो छोड़ो, रहने दो। काहे की मंगेतर, कैसी मंगेतर? भूल गए भाभी ने कैसे धक्के देकर धुतकार कर मंगनी खत्म की थी? भूल गए सब चीजें तुम? सब याद है मुझे, कुछ नहीं भूला हूं मैं। अपनी बेइज्जती तो वैसे ही नहीं भूलता मैं। और ये कोई बात अभी करने की? अम्मी आप खाना खाए ना, टिक्का लाया हूं आपके लिए मैं। खा रही हूँ। वैसे उनके पास अब ऑप्शन क्या है मेरे अलावा? कौन शादी करेगा ये मुझसे? आप देखिएगा, एक दिन ममानी खुद आएगी सोने की अंगूठी लेकर। ओए ओए मेरे बच्चे, किन ख्वाबों में हो? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी मुमानी एहसान मानने वाली मिट्टी से बनी हुई नहीं है। और अब मैं भी अब एमन को बहू बनाने को तैयार नहीं हूँ। क्यों? आपको क्या हो गया? जॉब तो करती नहीं अब वो। अरे
क्या हो गया तुम्हें? इतना कुछ होने के बाद भी तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो? आंखों देखे मक्खी निकलोगे क्या? अरे अम्मी, अम्मी कुछ नहीं हुआ था। वो तो यही कहेंगे ना कि अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने वो डॉक्टर से बात की है, तफसील से मेरी बात हुई है, उसने भी मुझे कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। खैर जमाल, अब कुछ भी हो जाए, मैं ना ईमान को बहू बनाने के लिए तैयार नहीं हूँ, बस। अच्छा, इसने डॉक्टर से भी बात कर ली कि कोई रेप वगैरह तो ऐसा इस पोटली को दुनिया भूलेगी नहीं। अच्छा, अगर उसका रेप हो जाता तो ये शादी ना करता चलते उसकी, फिरते उठते बैठते है ना? सारी जिंदगी याद करेगी। और वैसे भी अब ईमान की नौकरी कहाँ रही है जो तुम इतना उबावले हो रहे हो? अरे अम्मी तो बीमार है ना बेचारी, वो ठीक हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे जमाल, आंखें खोलो अपनी। अगर वो ठीक हो भी जाएगी ना तो भाई और भाभी ईमान को नौकरी नहीं करने देंगे। वो तो अब उसे रुखसत करने के लिए सोच रहे हैं बस। तो इससे अच्छी बात ही कोई नहीं है। इससे अच्छी क्या बात है, आप मुझे बताएं। और वो जो वीडियोस बनाई है ना, उसकी वजह से मैं भी मशहूर हूँ। अब आप देखें उनसे मैं उस वीडियो के बस क्या क्या निकलवाता हूँ। पैसे लेने की सोच रही है ना उनसे ना भाई। किससे? उनसे? भाई की खड़ी हाँ। लाल रंग, काला रंग, पीला रंग, बहुत मजा आएगा। गाना तो गाएं, खाएं आप। मैं खिलाऊं। ये ले मेरी माँ, खाएं खाएं। मुंह खोले। अरे खाइए ना अम्मी प्लीज, मुंह खोले। शाबाश। उसकी माँ भी हैरान हो रही है कि इस हद तक लालची होता जा रहा है ना। है तो इसकी माँ भी ऐसी है। Where are you, शम्सी? तो दायरे में है। लोग क्यों नहीं आए अब तक? वो कॉन्फ्रेंस कर लेगा तो फिर आएंगे लोग। बस आने वाले हैं वो लोग, आप बिल्कुल परेशान ना हो। ये कॉन्फ्रेंस रोकवाने के लिए कुछ कर रही है। बिल्कुल सही से हैंडल करना। अच्छा, डोंट वरी मैडम, सब सही हो जाएगा, आप परेशान ना हो। पिल्लो का डिजाइन वाला पजामा डालोगा। मामा अच्छा, अलग है। क्या हो रहा है ये मीडिया के लोग? मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसा जैसे वो कलरफुल से डिजाइन। कॉन्फ्रेंस कर रहा है, मीडिया के थ्रू बताना चाहता है सबको कि मुजरिम वो नहीं है, तुम हो। क्या? वो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया। ऐसा हो सकता है? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इतनी आसानी से चुप रहने वालों में से नहीं हूँ। इससे पहले कि वो बोले, तुम जा रहे हो यहाँ से। भाई इंडिया से पाकिस्तान से भगाने की सोच रहे हैं। What do you mean by जा रहे हो? You're leaving for the States. तो ठीक हो गई? वो तो हल्का सा खून नहीं आया था। अली, अली प्लीज रुकिए। अली मत करें ऐसे, मत कैमरास को फेस करें, मैं आपको कह रही हूँ। जर्नलिस्ट से बाहर क्यों अपना तमाशा बना रहे हैं? तमाशा तो मेरा बन चुका है आफिया, अब इससे ज्यादा और बुरा क्या होगा मेरे साथ। Don't face the cameras, हाँ? मैं बाहर जाती हूँ, गार्ड से कहती हूँ कि सबको पीछे कर, फिर बाहर जाइए।
अली नवाज का हेयर स्टाइल देखा ना, एक भी बाल नहीं खड़ा होता, हमेशा ऐसे ही होता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे विग लगा रखी होती है ना, बट रियल बाल आएंगे इसके, बिल्कुल फिक्स लगा रखे हैं। राहिम, क्या कर दिया तुमने, क्या कर दिया राहिम? इस टाइम पे तो इसके फादर का ये होना चाहिए। मैं भी देखना चाहता हूँ राहिम प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलेगा, है ना, कैसे अपने आप को निर्दोष साबित करेगा वो। पर्सनालिटी बहुत सही है वैसे उसकी। भाई धुआं निकल गया इसके तो, जब क्या होगा। आ गई पुलिस। हाँ, इसने अरेस्ट करवाया इसको ताकि प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर सके, जहाँ तक मुझे लग रहा है। या फिर पुलिस वो लोगों को हटाने की तरफ से ना आई हो, किसी को अरेस्ट कराने के लिए कराया। हंस रहा हूँ, उसको पता था कि ऐसा ही कुछ होगा, है ना। अच्छा, इसकी माँ ने पुलिस वाला भी अपनी साइड कर लिया। मुझे तो पुलिस वाला भाई सही लग रहा था ये। माँ, इसको पता है मेरी माँ नहीं कराएगी। और ये हंस रहा है कि इसने भी कुछ प्लानिंग कर रखी होगी, ये अभी भी शरीफों की तरह फंस गए इनके जाल में। दरवाजा सही है, कैसे खुल रहा है ना। इसने पुलिस वाले से डील करी होगी शायद, मेरे को लग रहा। देखते हैं क्या होगा। सस्पेंस। तो अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा। पर ये बेल पे बाहर था यार, इसको तो फिर पुलिस अरेस्ट किस बेसिस पे करने है जब इसकी बेल हो रखी है। वो कह रहा था अगर उसने उसका नाम ले दिया तो ये मेरे लिए कुछ नहीं रखेगा पर्चा। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा ये। मैंने सोचा राहिम ने कोई प्लान बना रखा, ये तो फिर शरीफों की तरफ फंस गया। मैंने फिर चाल चल दी इसकी ना।
यहाँ क्यों आई हो माहिन? औरों की तरह तुम भी मुझे बुरा भला कहना चाहती हो? निकाल लो अपने दिल की भड़ास। मैं अपने दिल की भड़ास नहीं, तुम्हारे दिल का हाल जानने आई हूँ। अच्छा, मामा, मामा देखिए प्लीज, अभी मैं कहीं नहीं जाना चाहता। प्लीज समझे बात को। It's for your own good, शेरोज। मामा ऐसे सबको और शक हो जाएगा कि मैं भाग रहा हूँ। देखिए मुझे और कोई टेंशन नहीं है। अगर बाबा को पता चल गया, जरा सा भी शक हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्लीज समझे मेरी बात को। तुम्हारे बाबा को हैंडल कर लूंगी, जिद मत करो, जाओ जाके पैकिंग करो। मामा ये बहुत क्रूशियल टाइम है, आप क्यों नहीं समझ रही है? यही टाइम है बाबा को कुछ प्रूव करने का। मेरी कम से कम कोई तो वैल्यू होगी उनके आगे। तुम्हारा इस वक्त जाना तुम्हारे बाबा के लिए भी बेहतर है। मामा मैं तब भी नहीं कहीं जाना चाहता। Stop being silly, शेरोज! बच्चा है ये बिल्कुल ही। It's for your own safety, मेरी जान। Please understand. राहिम का जुर्म साबित हो गया। किसी वक्त भी आ जाएगा, और जब वो आएगा तो I have no clue तुम्हारे साथ क्या होगा। जिद नहीं करो, प्लीज बैक अप। जहांगीर आ रहा है टिकट लेकर। प्लीज। ये अगर बाहर चला जाएगा फिर गेम पर रह क्या जाएगी। तिहाई का बड़ा लूजर हूं मैं। जी भी मनुष्यत है। मेरे दोस्तों को लगेगा कि मैं भाग गया हूं, फिर बाबा को शक हो गया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी यार। शेरोज साहब, आपकी टिकट। जहांगीर एक काम कर सकते हो, तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली के लिए एक पूरी ट्रिप मंथ की मेरी तरफ से टू मलेशिया, इसको जरा रिटर्न करवा दो। सॉरी शेरोज साहब, मैं मैम को टिकट दिखा चुका हूँ। उन्होंने ही मुझे भेजा आपको टिकट देने के लिए। तो ये रायन भाई भी ना, एक बार तो दिल चाहता उनको। मेरा ख्याल है कुछ दिनों के लिए अपनी मामा के पास चली जाओ तुम। और मेरे जाने से सब सही हो जाएगा। सब कुछ बदलना मेरे बस में नहीं है। जो मेरे इख्तियार में होगा वो मैं करूंगा। और आपका बस भी बस यहीं तक ही चलता है कि मुझे मंजर आम से हटा दिया जाए। तुम ही बताओ, इन सब में मैं क्या बदल सकता हूँ? आप राहिम को इस सबसे नहीं निकाल सकते बाबा? राहिम को निकालना तो अली नवाज के लिए भी मुश्किल नहीं है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि राहिम इस सारे मामले में घिरा हुआ। राहिम सिर्फ तुम्हारे इंतखाब नहीं है माहिन, मुझे भी पसंद था वो। अब इसको भी हो गया कि ये वही गलत है। बल्कि मैं तो अभी भी बेयकीनी की कैफियत में हूँ, लेकिन हकीकत को झुटलाया भी नहीं जा सकता। तुम्हें तुम्हारी मामा के पास भेजने का मकसद तुम्हें स्ट्रेस से बाहर निकालना।
तो मम्मी के पास भेज रहा है अभी उसको अपनी, है ना? तुम्हें अपनी नजरों से दूर करना। डिवोर्स हो रखा है ना इनका। मामा की मम्मी मॉम लिखा था ना नीचे। इसको भी अब डाउट हो गया उसके ऊपर कि हाँ वो कहीं ना कहीं, है ना, 50-50 हो गया ये भी। डाउट नहीं है, मतलब एक उसके भी दिल में आ गया है। हमें इंसाफ मिल गया। जब तक उसे फांसी की सजा नहीं मिलेगी हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। फांसी की सजा ऐसे बोल रहा है। मैं हैरान हूं, इतने बड़े लोग हैं, इतनी आसानी से गिरफ्तार हो गए। पैसे वैसे ले देकर मुकमुका करने की कोशिश नहीं की उन लोगों ने? हाँ की थी ना, क्यों नहीं की? अरे भाई, पैसे वाले लोग ना बात बात पर पैसे की नुमाइश करते हैं, की होगी। तो फिर ले लेने थे ना पैसे। हैं? लिए क्यों नहीं? आज वो गिरफ्तार हो गए तो कल छूट जाएंगे। आप लोगों के हाथ क्या आया? और मुकमुका करने में उनकी इज्जत भी रह जाती, आपका फायदा भी हो जाता ना। अफजल बेटा, मुझे अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए था। मेरी बेटी की इज्जत से बढ़कर तो नहीं है पैसा। अगर ले लेता तो कितने दिन खाता, एक ना एक दिन खत्म होना ही था। लेकिन अगर मेरी बेटी कल को मुझसे ये पूछ लेती कि अब्बू आपने मेरे लिए क्या किया, तो मैं तो किसी से नजर मिलाने के लायक भी नहीं रहता। अरे खालू देखिए, ये सब किताबी बातें हैं। जिंदा रहने के लिए रोटी तो चाहिए होती है ना। अब रोटी के बिना ना तो आप एमन से मोहब्बत कर सकते हैं और ना ये आपका ख्याल रख सकती है। ओहो अफसर, पर तुम तो अपने खालू को बातें ही सुनाने बैठ गए बेटा। एमन अब दिन ब दिन बेहतर हो रही है माशाल्लाह। जब मुकम्मल ठीक हो जाएगी तो अपनी नौकरी शुरू कर देगी। जब तक अल्लाह मालिक है गुजारा चल रहा है। अरे क्या हो गया भाभी आपको? दोबारा से उस जॉब पर भेजेंगी मेरी बच्ची को आप? अल्लाह ना करे मरकर भी नहीं, कभी भी ना भेजूं उधर। तो फिर अम्मी? अरे मेरी एमन इतनी लायक है माशाल्लाह, इसको अच्छी से अच्छी बड़ी नौकरी मिल जाएगी। बस भाभी रहने दें, रहम करें मेरी बच्ची पर आप। बाल बाल बचकर आइए इतने बड़े हादसे से, घर में रहने दे सुकून से। आप फिर इसे मुसीबत में डाल रही हैं नौकरी की। जी, रोज रोजी टीवी के ऊपर एमन और उस लड़के की खबरें जो है ना वो चल रही हैं, और महल्ले में जो बदनामी हो रही है वो अलग हो रही है। मेरे ख्याल में कोई नौकरी वोकरी तो नहीं मिलने वाली है। ऐसे मेरा मतलब है कोई अच्छी नौकरी तो नहीं मिलेगी। हाँ, अफजल बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई। मेरा मतलब है कि इतनी बदनामी के बाद भला कोई अच्छा रिश्ता कैसे लेकर आएगा? भाई कौन करेगा ईमन से शादी? भी जॉब पे चल रहा था, अभी शादी में पहुंच गया कि बस अब तो इसको रुखसत करने की तैयारी करें आप। क्यों? अरे अतिया, तुमने जलेबी से हाथ क्यों रोक लिया? इतनी अच्छी तो है, खाओ। कर देंगे ना रिश्ता भी, क्यों नहीं करेंगे? कोई अच्छा रिश्ता तो आए, जरूर करेंगे। अभी भी कोई अच्छा रिश्ता आएगा? मेरा जमाल आपको नजर नहीं आता? उसकी कोई कदर नहीं है आपकी नजर में? हद हो गई। अगर आज वो लड़का गिरफ्तार हुआ है ना, एमन का कातिल, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे जमाल की वजह से हुआ है। आप अपने ईमान से बताएं भाभी कि भाई साहब अकेले ये सब कर सकते थे? हर किसने? भाई साहब, आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं कि इतनी बड़ी बदनामी के बाद, मेरा मतलब है भाई साहब, माफी चाहती हूँ लेकिन रुसवाई तो हुई है ना, है ना? अब इतनी रुसवाई के बाद हमारी एमन का कोई अच्छा रिश्ता तो आने से रहा। कौन शादी करेगा इससे? बताएं आप। ये भाभी है,
इनकी अकड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आप अपनी बहन को देखें, कैसे दिल से मैं अपनी बच्ची को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। मेरे बच्चे का ज़र्फ देखें। अच्छा हेमन ऐसे बैठी है, 10 साल की बच्ची नहीं होती, कोई हाँ नहीं कोई ना नहीं, बस फिर भी इनको कदर नहीं है हमारी। आपको मैं बता रही हूँ भाई साहब, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। पूछे नौशीन से, नौशीन बताओ ना अपने अब्बा को, महल्ला कैसी कैसी बातें कर रहा है? हद हो गई है। मैं अपनी बच्ची को कलेजे से लगा कर लेके जाऊंगी, अपनी बहू बनाऊंगी। और तो लो ना, तुमने खाए नहीं, चेक तो करो। अरे भाभी जान रहने दे, समोसे और जलेबी, हद करती हैं आप। यहाँ मेरी जान पे बनी हुई है और आप समोसे जलेबी की बातें कर रही हैं। जमाल, इसका नाम क्या था? जमाल। जूस पी रहा था, गिर रहा था। से आ गई, नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी अम्मी मेरे बारे में क्या कह रही थी? मेरी अम्मी कितनी गैर वाली बात करती तुम्हें। तुम्हारी फूफो भी है और अब होने वाली सास। मेरे साथ फजूल बातें मत करो। कल भी तुमने इतना बड़ा तमाशा क्रिएट किया था और आज अपनी अम्मी को ले आए। और वो क्या कह रही थी, मेरी और तुम्हारी शादी? हाँ, तुम मेरी मंगेतर हो और मुझसे ही शादी करोगी। मंगेतर? भूल गए। हेमंत, अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हारे साथ नाइंसाफी कोई नहीं कर सकता। तुम्हें याद है वो होटल वाली बात पे सबसे ज्यादा मुखालफत मैंने की थी। तो मेरी बात मान लेती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। खैर, जो हो गया सो हो गया। मुझे तुम आज भी वैसे लगती हो जैसे पहले लगती थी। कितना मिठा बन के बात कर रहा है ना। मैं तुमसे आज भी उतनी ही मोहब्बत करता हूँ। इसको याद नहीं है क्या? उसको एग्जैक्ट इसका नेचर पता नहीं है ना, वो कंफ्यूज हो रही है। इसमें भी उसके बाल बड़े बड़े हैं। हाथ दो मुझे। तुम क्या बनना चाहते हो बड़ा? आपके तरह बड़ा और अच्छा इंसान। अली नवाज को देखो कैसे ये तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए। वहां न दुख होगा न परेशानी। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे मॉम और डैडी। आफिया, आज से मैं तुम्हारा डैड और ये तुम्हारी मॉम। और तुम राहिम अली नवाज। राहिम अली नवाज। याद आ रहा बेचारे को। राहिम,
यार मेकअप मुकअप करके आई मिलने, यहाँ है क्यों ना? आई हो माहिन? औरों की तरह तुम भी मुझे बुरा भला कहना चाहती हो? निकाल लो अपने दिल की भड़ास। मैं अपने दिल की भड़ास नहीं, तुम्हारे दिल का हाल जानने आई हूँ। कैसा है वो दिल? जो कभी सिर्फ मेरे लिए धड़का करता था। बोलो राहिम। कोई फायदा नहीं है माहिन, भी कैसी वो मंगेतर है मेरा इसकी हर कहा लफ्ज में झूठ ही लगेगा। कि इसको यकीन हो गया उन सब बातों पे तो क्या हुआ? कि राहिम ने ऐसे कर दिया, थोड़ा सा सपोर्ट सारी भी नहीं जिंदगी दिखाया। तुम्हारे कहे हुए या हर उसने झूठ सच नाम मान ही गई ले तो लिया, क्या ही बिल्कुल ही राइम नहीं करा है। ये बंदा क्या करेगा? बात तो कर सकती है नहीं बैठ था के एक झूठ। बार कि क्या हुआ रियलिटी में, तुम्हारी बताओ मोहब्बत मुझे। झूठ, तुम्हारे किए हुए वादे झूठ, तुम्हारे दिए हुए दिलासे झूठ, तुम्हारे दोस्त का एक्सीडेंट झूठ, सब झूठ। तुम इस हद तक गिर सकते हो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था राय। कुछ तो सोचा होता। मेरे को लगा था कुछ ढंग की बात करेगी। मुझे भी वही तो लगा था कि शायद मिलने आया है, कुछ पूछे इससे क्या सच्चाई है, बताओ मुझे क्या हुआ है भाई? हाँ मेरे बारे में तुमने बहुत बुरा किया है मेरे साथ राय। इसके साथ जो बुरा हो रहा है वो किसी को नहीं पता। फिर तुमने मुझसे मांगने क्यों की? बहुत दिल दुखाया मेरा तुमने। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। रोज बदुआएं दूंगी तुम्हें जब तक जिंदा रहूंगी। किसी ने किसी से इतनी नफरत नहीं की होगी जितनी मैं तुमसे करूंगी राहिम। बेचारा। I hate you from the bottom of my heart. माहिन, गलत है। मेरे दिल से तुम्हारे लिए हमेशा एक ही दुआ निकलेगी, तुम जहां रहो हंसती मुस्कुराती सदा खुश रहो। ये बहुत गलत हो ना। बेचारा फंस गया। ये उसको इतना प्यार करते हैं। खत्म। भैया कितना बुरा लगता है ना, सोच के भी देखो कि जिस इंसान से आप प्यार करते हो और वो ऐसे बोल दे कि मैं तुम्हें सारी उम्र बद्दुआएं दूंगी या दूंगा, है ना। और फिर भी इसके अंदर राहिम के अंदर इतने पेशेंस दिखाए हैं ना इस मतलब कि सीरियल के अंदर, कि मतलब वो अपनी फैमिली के लिए भी जो है अपने आप को भी अभी तक वो करी जा रहा है, क्या कहते हैं, सेक्रीफाइस। एंड अभी उसके पास ऑप्शन ही नहीं है कोई। अरे ऑप्शन नहीं कहने क्यों, ऑप्शन की बात नहीं है, बेशक इसको फंसा दिया गया, लेकिन
ये तो था ना कि ये मतलब कि अपनी तरफ से थोड़ा चालाकियां चलता अपनी, अच्छा, इसको पता ही है जब मेरे को फंसाया जा रहा है तो ये सोशल मीडिया पे लाइव आता है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूरी थोड़ी है उसने बता दिया बिना बताए करता। हाँ, बिना बताए करता कि मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक से करता, 10-15 मिनट की कॉन्फ्रेंस में ना सारा कुछ बोल देता। सीरियल है ये, मतलब मान सीरियल है, लेकिन ये सीरियल ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही ड्रामा लग रहा है, रियलिटी भी ऐसी हो सकती है कि एक बंदा इतना कॉम्प्रोमाइज कर सकता है अपनी फैमिली के लिए ना, कि उसको पता है मेरी माँ चालाक है, वो कुछ ना कुछ स्टेप उठाएगी, तभी तो वो उसको हंसता हुआ दिखाया था बाहर निकल कर। तुम हो ये। तो एपिसोड बहुत ही ज्यादा मस्त था, एंड में थोड़ा इमोशनल मुझे लगा क्योंकि जो इन दोनों में इतना प्यार था वो, हाँ मेरे को ये था कि राहिम की जो वो फियोंसे थी वो आएगी, जैसे वो कह रही थी मैं तुम्हारे दिल का हाल वो करने आई हूँ, पूछती तो सही क्या बात थी क्या नहीं, तुमने ऐसा क्यों करा। राहिम ने आगे से बोल दिया ना कि इस टाइम मैं कुछ भी बोलूं उसका तो उस चीज का कोई फायदा नहीं या फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उसको आगे से ये बोलना चाहिए था, ठीक है तुम अपना टाइम लो, मैं दोबारा आऊंगी फिर बात करूंगी। बट ये हमारा वो है, ड्रामा वालों ने जो करना है वो करना है, उन्होंने तो वो देना है स्पाइसीनेस। हाँ, तो आई होप आप सब एंजॉय कर रहे होंगे। अगर चैनल पे नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करके अपना फीडबैक देते रहिए। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में, टेक केयर, बाय बाय।